नमस्कार दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि भारतीय संविधान बना कैसे और इसे बनाने की प्रक्रिया क्या थी। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। उस लेक्चर में हमने देखा था कि ब्रिटेन और आयरलैंड और कुछ अमेरिका इत्यादि कंट्रियों के हमने देख लिए थे, लेकिन पूरी तरह से दिए नहीं थे। आज मैंने कवर किया है पूरी तरीके से। यहाँ से मैंने बताया था कि आपको हर एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में एक दो क्वेश्चन रहता ही है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या वो लेखपाल हो या यूपीएसआई हो या अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हों या अदर स्टेट्स एग्ज़ाम्स हों, सब में एक दो क्वेश्चन रहता ही है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रोविज़न्स कॉपी किए हैं, तो और कॉपी क्यों किए हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो है डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, यानी रिलीजन कल्चर में डाइवर्सिटी, विविधता बहुत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इत्यादि धर्म हमारे यहाँ रहते हैं। इत्यादि धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और उनके कल्चर हैं वो अलग अलग हैं, तो प्रोविज़न्स भी ऑब्वियसली अलग अलग ही बनाने पड़ेंगे उनके कल्चर को देख के। तो अब हम बात करेंगे कि संविधान को जो बनाने की जो प्रक्रिया थी, संविधान निर्माताओं ने सोचा कि क्यों ना हम जो संविधान पहले बना लिए गए हैं उनसे कुछ प्रोविज़न्स कॉपी कर लें। और संविधान निर्माताओं ने ऐसा किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, जापान, कनाडा इत्यादि के संविधानों से हमने भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रोविज़न्स कॉपी किए और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल जो भी प्रोविज़न्स उन्हें अच्छे लगे यानी उपयुक्त लगे वो उन्होंने संविधान में शामिल किए। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों क्या क्या उन्होंने शामिल किया। तो दोस्तों एक और बात यहाँ ध्यान रखने की है कि ये क्वेश्चन शायद पूछ भी लिया गया है कि भारतीय संविधान पे अधिक प्रभाव किसका रहा। तो भारतीय संविधान पे दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है, क्योंकि 200 से ज़्यादा प्रोविज़न्स भारतीय संविधान में यहीं से शामिल किए गए। मैं प्रोविज़न्स आपको बता देता हूँ कि क्या क्या प्रोविज़न्स थे जो शामिल किए गए, और इनको विस्तार से मैं आपको जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा। फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, ये 1935 एक्ट से ली गई है। राज्यपाल का ऑफिस यानी टेन्योर, कार्यकाल यहाँ से लिया गया है। न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, आपातकालीन प्रोविज़न्स, इमरजेंसी प्रोविज़न्स भी यहीं से लिए गए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं वो भी यहीं से लिया गया है। शक्तियों के वितरण की सूचियाँ यानी जो लिस्ट होती हैं, सेपरेशन ऑफ पावर की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियाँ भी कहाँ से हमने कॉपी की हैं, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कॉपी किया है। अब देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया। ब्रिटेन के संविधान से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे भारतीय संविधान में है, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी विधायी प्रक्रिया, जिसे हम संसदीय प्रोसेस भी बोल सकते हैं, विधायी प्रक्रिया, और ये हमने लिया सिंबॉलिक और नॉमिनल इम्पोर्टेंस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, यानी प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, राज्य जो बोलते हैं राज्याध्यक्ष, ये हेड ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं। और सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न है, एकल नागरिकता जो है उसका भी प्रावधान हमने यहीं से कॉपी किया है। परामा अधिकार रिटें, जो प्रोग्रेटिव रिटें हैं, वो भी हमने यहीं से कॉपी किए हैं। द्विसदनीय व्यवस्था भी, बाइकैमरलिज्म जिसे बोलते हैं, वो भी हमने यहीं से कॉपी किया है। और जो संसदीय विशेषाधिकार होते हैं, ये इसके बारे में आपसे आगे विस्तार से चर्चा करूँगा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये भी हमने यहीं से कॉपी किया है। आइए अब दोस्तों देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। और दोस्तों यहाँ पीछे हम देखें तो एक बार इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ये संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, या कैबिनेट सिस्टम कहाँ से लिया गया है, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों आपको ध्यान देना और मैं बताता चलूँगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है।
और दोस्तों हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, ये अमेरिका से लिए गए हैं। जो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे आगे। ये भी अमेरिका से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू यानी द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण भी यहीं से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाना है, और इम्पीचमेंट ऑफ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया वो क्या होगी और कैसे करनी है, वो यहीं से लिया गया है। रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में दी गई है। और उपराष्ट्रपति के पद की बात भी हमने कहाँ से कॉपी की है, यहाँ से अमेरिका के संविधान से। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि आयरलैंड से हमने क्या लिया है। और दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि बताते चलूँगा कि कौन से क्वेश्चन कई बार आ गए हैं। देखो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, ये कई बार पूछा गया है। जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वो भी यहीं से ली गई है, ये कई बार पूछा गया है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में कई बार पूछा गया है, और इम्पीचमेंट के बारे में हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछ ही लिया जाता है। आइए हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों बात होती है वो ADBST की बात होती है, भाग 4 में, जिसका भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और क्या लिया गया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नॉमिनेशन नामांकन होता है वो प्रोसेस यहीं से लिया गया है। और मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, जो प्रक्रिया, वो क्या होगी, वो यहीं से कॉपी किया गया है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें जो पूछा गया है ये डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये कई बार रिपीटेड होता ही रहता है। और ये राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यही भी कई बार पूछ लिया गया है। दोस्तों अब आगे चलते हैं कि कनाडा के संविधान से हमने क्या कॉपी किया है। केंद्र राज्यों के जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, जो राज्यपालों की दोस्तों नियुक्ति होती है, तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट में नियुक्ति होती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो अपॉइंट होता है। ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली, फॉलो की है, कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र यानी पावरफुल सेंटर, ये भी हमने कहाँ से कॉपी किया है, यहाँ से फेडरल सिस्टम विद अ पावरफुल सेंटर, कनाडा से कॉपी किया। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने कनाडा से कॉपी किया। अवशिष्ट शक्तियों की जो हमने बात की थी अभी कुछ देर पहले, वो हमने कहाँ से कॉपी की है, यहाँ से विजिटिंग ऑफ द जुडिशरी पावर इन द सेंटर, आवश्यक शक्तियों का केंद्र में निहित होना। जो आवश्यक शक्ति होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी, न कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। कई बार क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछा गया है। और ये जो अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ये भी कई बार पूछ लिया गया है। आइए हम देखते हैं फ्रांस के संविधान से हमने क्या कॉपी किया है। तो जो रिपब्लिक स्ट्रक्चर है, गणतंत्रात्मक ढांचा है, ये हमने फ्रांस से लिया है। और जो समता और बंधुता की जो हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं प्रस्तावना में, वो हमने कहाँ से लिया है, जो आइडियल, लिबर्टी, इक्विटी एंड फर्टिनिटी, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श लिए गए हैं, हमने फ्रेंच यानी फ्रांस के संविधान से लिए हैं। आइए हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है। जो कनकरेंट लिस्ट है ना, मैंने 3 लिस्ट बताई थी अभी आपको, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो कनकरेंट लिस्ट है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया की संविधान से कॉपी की है। और दोस्तों जो संसद के दोनों सदनों की जो जॉइंट सेशन होता है हमारे भारतीय संविधान में, आर्टिकल 108 के द्वारा 8 में ऐसा क्या है कि जॉइंट सेशन, मतलब ये जो दोनों सदनों में विवाद उत्पन्न होता है तो जॉइंट सेशन होता है, तो वो प्रक्रिया है वो यहीं से ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और वाणिज्य, व्यापार, समागम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोस्तों ये जॉइंट सेशन वाला क्वेश्चन है, कई बार समवर्ती सूची वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
और आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जर्मनी के संविधान से हमने क्या फॉलो किया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब हम लोग जब इमरजेंसी लगती है तो कौन से फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होगा, ये प्रोविजंस हमने कहाँ से कॉपी किया है? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। आइए हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने क्या कॉपी किया है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है यानी इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा कैसे होता है, ये हमने कहाँ से फॉलो किया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 368 में वर्णित है, वो कहाँ से लिया है? ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आइए हम देखते हैं हम सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है। यूएसएसआर यानी रसिया। प्रस्तावना में देखो क्वेश्चन ये सर 2018 में दोस्तों कई बार पूछा गया है। जो प्रियम्बल है उसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो आदर्श हैं, आइडियल ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल कहाँ से लिए गए? ये रसिया से कॉपी किया गया, यूएसएसआर से कॉपी किया गया। और मैंने पहले ही बताया था प्रियम्बल में के बाद आपको कि मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारे संविधान में पहले से ही मेंशन नहीं थी, आगे चल के ये मेंशन की हैं यानी शामिल किया है इनको 42 अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में। और एक अमेंडमेंट आया था, अटल बिहारी बीजेपी की गवर्नमेंट थी 2002 में 86 अमेंडमेंट, जिसमें शिक्षा के अवसर की बात थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आइए अब बात करते हैं। और दोस्तों मैंने ये भी बताया था पहले आपको कि जो मौलिक कर्तव्य लाए थे वो किस कमेटी के बेस पे लाए थे, तो मैंने बताया था आपको स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसके आधार पे ये लाया गया था। और आगे हम बात करते हैं जापान के संविधान से हमने क्या फॉलो किया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमने जापान के संविधान से कॉपी किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ विभिन्न देशों के संविधान से हमने क्या क्या लिया, भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या क्या कॉपी किया है इसके बारे में, और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इत्यादि के बारे में मैंने कंप्लीट यानी फुली रूप से चर्चा की है। और यहाँ से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो दोस्तों अब आगे हम बात करेंगे समितियाँ, जो 8 समितियाँ हमने पढ़ी थी वो उसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं थी वहाँ, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि मैं आगे इसको आपको एक अलग से इसको पढ़ाऊँगा। तो आगे हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि दोस्तों एक लेक्चर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो नमस्कार दोस्तों।